हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो जीके के 50 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो दोस्तों, जो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो आपको याद रखना कमल। कौन सा है? कमल। फिर भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। कौन सा हो जाएगा? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। और हॉकी के मामले में दोस्तों भारत और विश्व में जो हॉकी की टीम है भारत में जो इसका विश्व में इसका प्रथम स्थान है। और भारत ने और जो ओलंपिक खेलों में जो सर्वाधिक जो 8 पदक जो जीते हैं वो किस खेल में जीते हैं? तो आपको याद रखना हॉकी में जीते हैं। फिर देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात कितना है। भारत के जो राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई चौड़ाई में जो अनुपात है वो आपको याद रखना 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रगान लिखा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है ना। और ये सर्वप्रथम 1911 में और कोलकाता के अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम में गाया गया था। ठीक है ना। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है दोस्तों, इनकी जो रचना है गीतांजलि, उनकी रचना कौन सी है? गीतांजलि। और इसी गीतांजलि पुस्तक पर और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। जो साहित्य के क्षेत्र में और जो सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसको अपन कहते हैं नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम साहित्य क्षेत्र में और गीतांजलि और रचना के संबंध में और रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। इसके अलावा दोस्तों, कलकत्ता में एक विश्व भारती कॉलेज है और विश्व भारती कॉलेज की स्थापना भी किसने की थी? तो आपको याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। फिर देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है तो वो आपको याद रखना वंदे मातरम। कौन सा है? तो ये वंदे मातरम भारत का क्या राष्ट्रीय गीत है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो दोस्तों, आपको याद रखना जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिसे अपन कहते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना। और उन्होंने क्या लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है लिखा था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता जो सबसे पहले कहा था वो नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो जर्मनी का जो तानाशाह है हिटलर, और हिटलर ने सुभाष चंद्र को सर्वप्रथम क्या कहा? नेताजी कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था? गठन किया था। फिर देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत अच्छा है। फिर इसमें दे रखा है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। देखिए, कुषाण शासक था, उसका नाम था कनिष्क। ये कुषाण शासक था और उसका नाम क्या था? कनिष्क। उसका नाम था कनिष्क। ये कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। और कनिष्क राजगद्दी पर कब बैठा था? तो कनिष्क राजगद्दी बैठा था, आपको याद रखना 78 ईस्वी सन में। ठीक है ना। और उसी समय और कनिष्क ने एक संवत की शुरुआत की थी जिसे अपन कहते हैं शक संवत। और इसी शक संवत पर अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है ना। और विक्रम संवत के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हो कि 57 ईसा पूर्व में और विक्रम संवत की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। दोस्तों, जो राष्ट्रगान गाने की अवधि है तो वो आपको याद रखना 52 सेकेंड है। कितना सेकेंड है? 52 सेकेंड है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, याद रखना जो अंतरिक्ष यात्री है उसे बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। लेकिन तो आपको याद रखना कि जो हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो हमें जो आकाश जो नीला दिखाई देता है दोस्तों वह दिखाता है प्रकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकिरण के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और वैसे दोस्तों आकाश का रंग कैसा होता है? काला होता है। और हमें किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आपको याद रखना प्रकिरण के कारण क्या देता है? नीला दिखाई देता है। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा गलत हो गया इसका। ठीक है ना। तो आपको याद रखना जो दूरबीन का आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इसमें राजघाट आ रहा है जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल के बारे में आ रहा है।
फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। दोस्तों भारत में जो पहली रेल है ना वो बम्बई से और थाने के बीच चली थी। ये कब चली थी तो आपको याद रखना दोस्तों 1853 में चली थी। उसमें गवर्नर जनरल कौन था तो डलहौजी था। भारत में जो रेलवे प्रणाली का जो जनक है, भारत में जो डाक प्रणाली का जो जनक है वो कौन है दोस्तों, वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल प्रणाली और जो डाक प्रणाली का जनक माना जाता है और इसी के समय भारत में सर्वप्रथम 1853 में और रेल प्रणाली की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई है। दोस्तों भारत में जो मेट्रो रेल की सेवा सर्वप्रथम कोलकाता में प्रारंभ की थी। कब की गई थी तो आपको याद रखना 1984 में, ठीक है ना। फिर देखिए दोस्तों जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद और मुंबई के बीच, ठीक है ना, अहमदाबाद और मुंबई के बीच आपको याद रखना बुलेट ट्रेन चलाई गई है, ठीक है ना। जो ऐसे दो शहर है जो सर्वप्रथम बुलेट ट्रेन चली है और किस देश के सहयोग से, तो आपको याद रखना जापान देश के सहयोग से बुलेट ट्रेन चलाई गई है। फिर देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें दे रखा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो रेल का प्रारंभ हुआ था तो वो 1853 हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। दोस्तों प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री था वो राकेश शर्मा था। कौन था, राकेश शर्मा। वो अंतरिक्ष में कब गए थे तो आपको याद रखना 1984 में वो अंतरिक्ष में गए थे। फिर देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों सुचिता कृपलानी, ठीक है ना। और वो किस राज्य की थी तो यूपी की थी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो राज्यपाल के बूझ लेना तो इसको आपको याद रखना सरोजनी नायडू। राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू और वो किस राज्य की थी, यूपी की थी। और मुख्यमंत्री वो किसकी थी तो वो भी आपको सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री किसकी थी तो यूपी की थी। फिर देखिए दोस्तों आपसे पूछ लिया कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। फिर आपसे पूछ लिया कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपको याद रखना श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्री प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। फिर आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1924 हुई थी। और इसीलिए 24 अक्टूबर को अपन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 24 अक्टूबर को अपन ने क्या है विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों आपको याद रखना न्यूयॉर्क में। इनका मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क में। और इनमें दोस्तों स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। देखो याद रखना कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, अमेरिका, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के या यूएनओ के स्थायी सदस्य है। और 15 अस्थायी सदस्य, ये आपको याद रखना है। फिर आगे वाला है दोस्तों क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली, ठीक है ना। ये नॉर्वे के निवासी थे। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो आपको याद रखना 193 देश सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों अस्थायी सदस्य तो 15 होते हैं। और जो स्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो वो आपको याद रखना 5 होते हैं। स्थायी सदस्य तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 15 होते हैं। फिर देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय नाले कहाँ है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नाले कहाँ है, तो आपको याद रखना हॉलैंड की राजधानी हेग में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय नाले का जो मुख्यालय वो क्या है, हेग में, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय नाले में और पहला भारतीय कौन था जो मुख्य न्यायाधीश बना था, ठीक है ना, तो नगेंद्र सिंह, ठीक है ना। तो आपको याद रखना डूंगरगढ़ के निवासी, नहीं डूंगरपुर के निवासी दो नगेंद्र सिंह थे जो सिसोदिया राजघराने से थे। वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम बार और मुख्य न्यायाधीश बने थे, या प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे, और जिसका नाम क्या है नगेंद्र सिंह। और ये क्वेश्चन है हर कंपटीशन के अंदर बार बार पूछा जा रहा है।
फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, हिंदी अपनी मातृभाषा है, ये अपनी राष्ट्रभाषा है। और 14 दिसंबर को आपको याद रखना हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अपनी लिपि कौन सी है दोस्तों? आपको याद रखना देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि अपनी लिपि है। फिर आगे वाला 26 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के, इसमें दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो वो था अभिनव बिंद्रा। कौन था? अभिनव बिंद्रा, जिसने निशानेबाजी में, किसमें? निशानेबाजी में और सर्वप्रथम और ओलंपिक में एकल स्पर्धा में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और इनसे पहले दोस्तों निशानेबाजी में अपने जो केंद्रीय मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी और निशानेबाजी में और क्या जीता था? तो आपको याद रखना रजत पदक जीता था। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो आपको याद रखना 4 वर्ष बाद होता है, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस और 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की मुख्य नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है, वो कौन सी नस्ल है? तो आपको याद रखना मुर्रा नस्ल है, हरियाणा की है, ये भैंस की एक प्रसिद्ध नस्ल है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है तो वो गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव। और शीतला माता का जो वाहन होता है दोस्तों वो तो आपको याद रखना गधा होता है। और इसका जो पुजारी होता है वो कौन होता है? कुम्हार होता है, ठीक है ना। और शीतला माता को आपको याद रखना चेचक की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेचक की देवी भी कहते हैं। कौन किस माता को? शीतला माता को। और जो राजस्थान में इसका जो मंदिर है वो जयपुर के चाकसू में इसका मंदिर है। फिर आगे वाला देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो हो जाएगा चीन। कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और कितने देशों के साथ दोस्तों? वो आपको याद रखना 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। फिर देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि बैरोमीटर के फटन में तेजी से या बैरोमीटर के फाट्यांग में और तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? दोस्तों ये बैरोमीटर क्या दाब मापता है? वायु दाब मापी है, ये वायु दाब मापता है। क्या मापता है? वायु दाब मापता है। और अगर इसके फाट्यांग में तेजी से गिरावट होती है तो क्या आएगा? तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे ये नीचे इसकी गिरावट आती है तो क्या आएगी? वर्षा आएगी। क्या आएगी? वर्षा आएगी। अगर धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ रहा है तो वो मौसम कैसा रहेगा? तो मौसम आपको याद रखना साफ रहेगा। फिर देखिए दोस्तों ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल। तो दोस्तों आपको याद रखना जैसे थार का मरुस्थल है ये भारत और पाकिस्तान में ये विस्तृत है, ठीक है ना। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान राज्य में, ठीक है ना। थार के मरुस्थल का कुल 60% जो विस्तार है वो राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सारा मरुस्थल, ठीक है ना। ये कहाँ है? तो आपको याद रखना दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा दोस्तों जो कालाहारी मरुस्थल है ये भी कहाँ है? तो ये भी आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा दोस्तों जो गोबी मरुस्थल है ये गोबी मरुस्थल के बारे में आप याद रखना। और चीन और मंगोलिया के बीच में मरुस्थल है जो मुख्य मरुस्थल है, ये आपको याद दे रखना। फिर देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य दोस्तों वो आसाम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको याद रखना ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है। ये कहाँ है? तो दोस्तों आपको आसाम में है। फिर देखिए तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो याद रखना दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से और पूर्व, ठीक है ना। और अपनी जो पृथ्वी की जो दोस्तों दैनिक घूर्णन की कारण या दैनिक गति के कारण ही क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी की दैनिक गति कारण क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। लेकिन पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण क्या है? ऋतु परिवर्तन होता है। जो ऋतु परिवर्तन होता है वो वार्षिक गति कारण होता है। जो दैनिक गति कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन
राहते बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। इसमें दे रखा है कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों जो गीता रहस्य जो रचना है, ठीक है ना, गीता रहस्य जो रचना है ये किसकी है? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अपन क्या कहते हैं? भारतीय अशांति का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अशांति का जनक ही कहते हैं, लोकमान्य तिलक को कहते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 39 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? दोस्तों जो राज्यसभा के जो सदस्य होता है ना, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा के बारे में आप याद रखना दोस्तों, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा सदन होता है? ये स्थायी सदन होता है और इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। इसे अपन विद्वानों का सदन भी कहते हैं और इसे अपन उच्च सदन भी कहते हैं। इसका दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये किस प्रकार का सदन है? ये स्थायी सदन है, इसको राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। ये एक विद्वानों का सदन है, ये एक उच्च सदन है, ठीक है ना। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? उपसभापति नहीं है। राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? तो वो बनता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। फिर देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। ये आपको याद रखना, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा नाम है दोस्तों दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, यहाँ पत्र नाम से पल देख रहा है, ठीक है ना, कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना उद्दंड मार्तंड। ये क्या हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? दोस्तों वो आपको याद रखना अवधी बोली में लिखी गई है। फिर आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस, ठीक है ना, तो एथेंस नाम है, यहाँ एस दे रखा है तो एथेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और कहाँ से शुरुआत हुई? तो आप याद रखना यूनान ने शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो आपको याद रखना दोस्तों 1896 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट। इसमें भारत ने किस खेल में सर्वाधिक ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों वो हॉकी में जीता था, क्योंकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसमें और भारत ने सर्वाधिक बार 8 बार और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और इससे पहले यह अभी तक और इस खेल के अलावा और किसी भी क्षेत्र में स्वर्ण पदक इतने ज़्यादा पदक नहीं जीते गए हैं। फिर देखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में। तो वो आपको याद रखना कहाँ जीता था? मॉस्को। और मॉस्को आपको याद रखना रूस की राजधानी है, जो मस्कोवा नदी के किनारे है। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जिसे अपन कहते हैं आईओसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लुसान, स्विट्जरलैंड के लुसान में। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लीजिए कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपको याद रखना दुबई। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो तो है दुबई में। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो लुसान में। और लुसान कहाँ है? तो आपको याद रखना स्विट्जरलैंड में है। फिर देखिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो आपको याद रखना दोस्तों लंदन में हुए थे। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों 5 गोल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। और अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपकी जो समस्या है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।